ये पहले क्या खाना चाहिए? नहीं, पहले जलेबी खानी चाहिए। दे दो प्लेट। मजे किए लिटरली। अच्छा, और क्या खाना चाहिए उसके बाद? उसके बाद ये खाना चाहिए, क्या नाम है इसका, मलाई खाजा। मलाई खा। ज़बरदस्त है। फीलिंग दिखाए। हम्म ये अच्छा है। इसमें क्या ड्राई फ्रूट डाले हुए ड्राई फ्रूट और खोया मिक्स करके डाला हुआ है। हैं, इसीलिए मज़े का है। आप भी खाएं। और अब मैं खाऊंगा गुलाब जामुन। बिल्कुल ऑथेंटिक बने हुए हैं, ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट। इसके अंदर बिल्कुल भी। गुठली नहीं है ना। हाँ, ये बिल्कुल गुठली के बगैर हैं। अप्रूव कर दिया आपने मेरी मिठाई। ख़त्म हो गई देखो। हम्म। आखिर में मैं खा लेता हूँ रसगुल्ला। मैं खा लेता हूँ, आपको नहीं दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। ज़बरदस्त मिठाइयाँ बनी हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार, यम्मी, ओरिजिनल। अब मुझे लगता है मिठाई की दुकान खोल लेते हैं जाके। ये देखिए कितनी फ्लेकी बालूशाही बनी है। ये मैं फिर भी खा लेता हूँ मिस। तो रिव्यूज़ आपने देख लिए। आई होप कि आपने एंजॉय किए होंगे और अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रसगुल्ले, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने थे। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, यानी कि खुला गाय या भैंस का जो भी दूध होता है वो, और उसे चम्मच चलाते चलाते हमने बॉईल कर लिया। और जब ये अच्छे से बॉयल आ गया इसमें, तो हमने डाला 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आंच बंद करके इसमें विनेगर डाला है और उसके बाद इसको इतने अच्छी तरह से हिलाया कि इसका जो वे होता है, यानी कि जो पानी होता है वो अलग हो जाए और खोया जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद हमने एक स्टेनर में, यानी कि छन्नी में रखा मलमल का कपड़ा और सारा पानी छान दिया। और उसके बाद 2-3 बार और अच्छे से ठंडा पानी डाला ताकि जो हमने लेमन डाला था उसकी खटास दूर हो जाए। उसके बाद अच्छे से इसको हमने निचोड़ लेना है। और यहाँ पे देखें हमारी चीज़ का पानी निकल गया है। अब हम क्या करते हैं, चीज़ को बहुत अच्छे से मसलते हैं। यहाँ पे गूंदना नहीं है, बस हथेली की मदद से अच्छे से इसको मसलना है। तो इतना ज़्यादा हमने मसलना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रह जाए और ये डो बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बॉल्स और साथ ही बना लेते हैं जल्दी से शीरा। तो शीरे के लिए हमें चाहिए 1 कप भर के चीनी और 5 कप्स ऑफ वाटर हमें चाहिए, यानी कि 5 कप पानी। और शीरे को हम अच्छे से 5 मिनट्स के लिए पका लेंगे। आपका दिल करे आप इलायची डालें, आपका दिल करे क्योड़ा डालें, आपका दिल करे ज़ाफ़रान डालें।
तो यहाँ पे शीरे को पकते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमने अपनी ये रसगुल्ले की बॉल्स डालना स्टार्ट कर दी हैं और इसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर ही ढक्कन ढक के तकरीबन 15 मिनट्स तक कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से रसगुल्ले रेडी हैं। इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं हुआ, कोई मैदा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ दूध और चीनी से बने ये रसगुल्ले। तो अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे बने। देखिए कितना अच्छा इसमें शीरा एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखिए ज़रा इनकी लुक, इनमें कोई भी गुठली नहीं है और बहुत ही स्पंजी बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट। हालांकि इतनी मिठाई खाई नहीं जाती, लेकिन मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से रसगुल्ले बहुत ज़्यादा शौक से खाए थे और मैं फिर से इंशाल्लाह दोबारा भी ट्राई करूँगी। चलिए अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी हमारी है मेसू की, जिसको मैसूर पाक भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमने ले ली 2 कप शुगर और उसके अंदर डाल लिया हाफ़ कप पानी। और जब ये शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई तो इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन, लेकिन साथ ही साथ हमें रखना है 1 कप घी और 1 कप ऑयल। तो जब तक ये हमारी शुगर डिज़ोल्व हो रही है हम दूसरे चूल्हे पे जो है घी और ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो आप चाहें तो देसी घी ले लें, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखें शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गई है और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ हमने दूसरे चूल्हे पे ऑयल और देसी घी को रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे ये भी बॉयल हो गया है और इसको अब हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है। और अब जो है वो हमारा शीरा दूसरी तरफ तैयार है, उसमें डालेंगे 1 कप बेसन और बेसन में छान के डाल रही हूँ। और इस टाइम पे आंच मैंने बहुत हल्की कर दी है शीरे की और साथ में घी भी बहुत हल्की आंच पे पक रहा है। तो यहाँ पे मैं बेसन 2-3 बैचेस में हल्का हल्का छान छान के डाल रही हूँ ताकि लम्स ना बने। तो शीरे में बेसन जैसे ही डिज़ोल्व हो जाए हमने एक एक डोंगी, जिसको सालन का चम्मच भी कहा जाता है या दूध का चम्मच भी कहा जाता है, उस चम्मच से एक एक डोंगी बॉइलिंग ऑयल डालते जाना है। ये वही वाला ऑयल है जो हमने साथ वाले चूल्हे पे रखा था बॉयल होने के लिए। इस प्रोसेस को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना है। अगर आपके साथ कोई और बंदा है घर में तो एक बंदे को साथ में लाए, एक बंदा घी डालता जाए और दूसरा मिक्स करता जाए, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्विकली हाथ चलाने हैं, वरना ये यहीं पे क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि आपका बैटर क्रिस्टलाइज़ हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी डालें। तो खैर यहाँ पे घी मैं सारा डाल चुकी हूँ और देखिए घी बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। तो मैंने एक पैन में बटर पेपर लगा के रखा हुआ था, उस पैन में मैंने सारा बैटर डाल दिया है और 10 मिनट्स के बाद हम इसे कट कर लेंगे। और 10 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए अभी से ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया है। और पैन में डालने के बाद भी ये थोड़ा सा ब्राउन होता रहता है अंदर से, तो इसी वजह से 10 मिनट्स के बाद आपने कट्स लगाने हैं और इसके बाद हाफ़ एन आवर के लिए अपने फ्रिज में छोड़ देना है और उसके बाद इसे निकालना है। तो अब मैं निकाल के आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा लुक, बिल्कुल है ना बाज़ार के मैसूर पाक की तरह। बीच में से भी इसकी ब्राउन ब्राउन हो गया है जो भी हमने बैटर बनाया था, और साइड्स पे लाइट कलर है, तो ये सेम टू सेम बिल्कुल बाज़ार की तरह का टेस्ट आया था। और ये रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करिएगा कि आप इसके लिए देसी घी लें। इसका स्पंज, जैसे कि एक स्पंजी सी लुक आती है, जैसे कि इसकी डार्क और लाइट लुक आती है, वो बिल्कुल सब बिल्कुल बाज़ार की तरह थी। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब बनाते हैं फ्लेकी सी बालूशाही और उसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए 2.5 कप मैदा, साथ में 1 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर और आधा कप हमें चाहिए देसी घी। और इन सबको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जितना आपने मिक्स करना है बस इसी टाइम पे करना है। इसके बाद जब हम पानी डालेंगे तो सिर्फ पानी से हम आटे को इकट्ठा करेंगे कि बस एक जगह पे आटा जमा हो जाए। हमने बहुत ही हल्के से पानी से इसको मिक्स करना है, और बल्कि मिक्स नहीं करना, हमने पानी से इसको सिर्फ और सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है। तो ये देखिए मैं सिर्फ पानी डाल रही हूँ इतना कि ये सिर्फ आपस में जुड़ जाए, और यहाँ पे ये बस थोड़ा सा रह गया, बाकी सब जुड़ गया है। और बस मैंने
इतना ही पानी डाला है कि सब इकट्ठा हो जाए और बिल्कुल नहीं गूंदा। तो डो बनाने के बाद हमने इसे 30 मिनट्स का रेस्ट देना है और रेस्ट देने के बाद बस हमने इसके कोई 6-7 टुकड़े करके और इसे इकट्ठे कर लेना है। अच्छा याद रहे आपने किसी भी स्टेप पे इस डो को गूंदना नहीं है, अगर आपने गूंद लिया तो इसकी फ्लेकीनेस सब ख़त्म हो जाएगी। तो बस मैंने सिर्फ इस डो को जो है 5-6 टुकड़े करके ऑपोजिट डायरेक्शन में सबको इकट्ठा कर लिया दोबारा से, और उसके बाद अब मैं इस डो के पेड़े बना रही हूँ। तो मुझे छोटे छोटे पेड़े पसंद है क्योंकि ऑब्वियसली ये फूल के भी डबल हो जाते हैं और बड़ी बालूशाही इकट्ठे एक वक्त में कन्वीनियंट भी नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के और बीच में से थोड़ा सा पोक करके तो बालूशाही बना रही हूँ। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है, पर ऑयल अभी सिर्फ इतना गरम है कि मेरा हाथ ऑयल के अंदर भी चला जाए तो मेरा हाथ जल नहीं रहा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ऑयल के अंदर बालूशाही डाल चुकी हूँ। अब बना लेते हैं शीरा। तो जितना हमारे पास मैदा था उतना ही हम चीनी लेंगे, यानी कि 2.5 कप। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायचियाँ तोड़ के डाल ली और पानी हमने चीनी से हाफ़ रखना है, यानी कि 1.25 कप। तो शीरा यहाँ पर रेडी है और बालूशाहियाँ अब हल्की हल्की सी ऊपर उठना शुरू हुई है और आंच हमने मीडियम लो पे रखी हुई है। तो जब ये बालूशाहियाँ ऑयल के ऊपर आ जाएंगी तो हम आंच मीडियम से मीडियम हाई के दरमियान में कर देंगे, लेकिन स्टार्ट में आपने बहुत इसको पेशेंटली फ्राई करनी है। अगर आप स्टार्ट से तेज़ आंच रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और खाई भी नहीं जाएंगी। तो शीरा देखिए हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसमें कुछ लेमन जूस या विनेगर थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये जमे ना। बस यहाँ पे मैं आंच बंद कर दूँगी। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट में मेरी बालूशाहियाँ रेडी हो जाएंगी तो मैं इन्हें गरम ही शीरे में डाल दूँगी। खैर शीरा बहुत ज़्यादा गरम होना ज़रूरी नहीं है, बस नॉर्मल हो, ठंडा ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरी बालूशाहियाँ नीचे से ब्राउन हो गई थी मीडियम आंच पे, तो मैंने उनकी साइड पलट दी है और जब दूसरी साइड से भी ब्राउन हो जाएंगी, तकरीबन 5-6 मिनट लगते हैं, तो अब मैं इन्हें डाल रही हूँ शीरे में। तकरीबन 10 से 15 मिनट में बिल्कुल डूब जाती हैं और बिल्कुल शीरा पी जाती हैं और बहुत अच्छे से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है शीरा। तो बस 10-15 मिनट के लिए इसे शीरे में रखना है और उसके बाद बस निकाल के तो आप डब्बे में भर के रख लें। तो यहाँ पे मेरी ज़बरदस्त सी बालूशाहियाँ रेडी हो गई हैं और अब मैं नेक्स्ट मिठाई की तरफ आ गई हूँ, जो कि मेरे आसान से गुलाब जामुन है। इसके लिए हमने 2 कप शुगर ली और 2 कप पानी लिया। जब तक हमारा शीरा रेडी हो रहा है तब तक हम इसका डो रेडी करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप यानी कि 3/4 कप पाउडर मिल्क, 2 टेबलस्पून्स घी और 1/2 कप हमें चाहिए मैदा और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। इस सब को हम बहुत ही अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे, यानी कि ब्रेड क्रम्स की तरह जब तक हो जाए तब तक मिक्स कर लेंगे और फिर मिल्क डाल के बस टुगेदर कर लेंगे। गूंदना नहीं है वरना बहुत ही स्पॉन्जी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया और अब हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा के मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ। साथ ही ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दे तो अच्छा है। जब तक बॉल्स रेडी होंगी, शीरा रेडी होगा, तब तक ये डो भी बन गया है और बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक गुलाब जामुन की हमने बॉल्स बना ली हैं। और देखिए शीरा रेडी है और ऑयल बहुत हल्का सा मैंने गरम किया हुआ है। तो इनमें मैं गुलाब जामुन डाल दूंगी। इसको भी पकाने के लिए बहुत ज़्यादा तहम्मुल चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे बना देंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर जो है ना वो गुठली रह जाएगी। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता बॉल्स ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी और ये जितनी उठनी शुरू होंगी हम उतना ही इसको दबाएंगे ताकि इसका बहुत अच्छा कलर आए और चारों तरफ से, यानी कि जो इसकी सारी साइड्स हैं उससे बहुत अच्छा इस पर कलर आए। अगर तो आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये कहीं से डार्क और कहीं से लाइट रह जाएंगी। तो गुलाब जामुन रेडी हो गए, उनको भी हमने शीरे में बिठा दिया। अब हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट मिठाई, जो कि है मलाई खाजा। और इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और उसके साथ मैंने लिया है 1/4 कप देसी घी। बस ये दो चीज़ें हम लेंगे और बहुत ही इसका सख्त सा आटा बनाएंगे, जैसे कि समोसे का मिक्सचर होता है।
बहुत ही सिंपल डो है। सिर्फ हमने 1.5 कप इसके लिए मैदा ले लिया है और 1/4 कप देसी घी, और बस हमें इसे अच्छे से गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसको आप जितना चाहें ताकत लगा के गूंद सकते हैं, क्योंकि बाकी जो हम पहले की मिठाइयाँ डिस्कस करते हैं उनमें हमने किसी को भी नहीं गूंदा, पर इसको आप मज़े से गूंद सकते हैं, बल्कि जितना अच्छा गूंदेंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैं खूब अच्छी तरह मुक्की लगा लगा के डो को नेट कर रही हूँ। तो चलें डो को रख देते हैं रेस्ट के लिए, और अब लेते हैं पाउडर मिल्क फिलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप पाउडर मिल्क है, और मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया और 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया सादा मिल्क, और इसको कर लिया माइक्रोवेव। और आप मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालिएगा। डो रेडी हो गया था, मैंने कहा एक बार टेबल को क्लीन कर लूँ जब तक डो रेस्ट भी हो जाएगा, और तब तक हम अपनी फिलिंग भी थोड़ी सी ठंडी कर लेंगे। तो अब क्या करना है, डो में से आपने 2 बिल्कुल छोटे छोटे से पीस निकालने हैं और उनको अपनी मर्ज़ी का कलर करना है। तो मैं मिठाइयाँ बना बना के इतनी थक गई थी कि मैंने ये 2 काम अब्दुल्ला और ज़ारा को दे दिए थे। तो अब्दुल्ला जो है वो डो में ग्रीन कलर अच्छे से नेट कर रहा है, और ज़ारा जो है वो मैरून कलर। तो बच्चे इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, सीखते भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं। इससे उन्हें भी फ़ील होता है कि हम भी ईद की तैयारियां कर रहे हैं, और वो एक्साइटेड भी हो जाते हैं। इतनी देर में मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च ले लिया और 2 खाने के चम्मच देसी घी ले लिए, भर भर के लेने हीप्ड, और उनकी एक लई सी बना लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों ने फूड कलर के साथ डो को बहुत अच्छे से नेट कर लिया है। अब ये फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप ऐड करें, नहीं करे तो ना करें, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। ये जो हमने फिलिंग बना के माइक्रोवेव में रखी थी, इसकी कुछ इस तरह की पोजीशन है। थोड़ा और ठंडा करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब जो हमारा डो का सबसे बड़ा पीस था उसको हमने उठाया और बेलना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो ये मिठाई इतनी अंडररेटेड क्यों है, ये इतने मज़े की लगती है, इसका बिल्कुल बकलावे की तरह टेस्ट आता है। बल्कि खोए और देसी घी और वॉलनट्स का बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बिल्कुल बेल के लंबा कर लिया, और ये जो मेरे कलर वाले डो थे ये भी लेके कुछ तिरछी सी पोजीशन पे रख दिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा रेड, और इसको मैं बेल के मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं बड़ा करूँगी। अच्छा, कुछ लोग इसको आपस में चिपकाने के लिए पानी भी यूज़ करते हैं, पर मैंने पानी का यूज़ नहीं किया था, तो बहुत स्टिकी सा हो जाता है और फिर वो मुझसे नहीं हैंडल किया जाता। तो अल्टीमेटली इसने चिपक ही जाना होता है, चाहे आप पानी लगाएं या ना लगाएं। तो अब आ गई ग्रीन की बारी, रेड में लगा चुकी हूँ, अब मैं ग्रीन लगाऊंगी, और इसके ऊपर से हमने लगानी है लई, जो कि हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 खाने के चम्मच हमने देसी घी से बनाई थी। तो ये देखिए दोनों कलर्स मैंने इस पर पेस्ट कर दिए हैं, और अब मैंने इस पर लई लगा दी है, और अब मैं इसे रोल कर लूँगी। इसकी सिर्फ रोलिंग की और कटिंग की टेक्निक थोड़ी सी सीखने वाली है। आई होप कि आपको इस वीडियो में पता चल रहा होगा। तो अब मैं लाई को पूरा अच्छी तरह से लगा के तो इसे रोल करके थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो अगर आपको इसमें से कोई भी मिठाई अच्छी लग रही हो, और अगर आपको फ़ील हो कि आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट में रिक्वेस्ट करें, मैं इसकी वीडियो दोबारा से बनाऊँगी, अलग से बनाऊँगी, और बहुत ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव रेसिपी दूँगी। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि मैं एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। खैर, जब तक हमारा ये डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम शीरा बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 कप चीनी और 1 कप पानी ले लिया है। तो शीरे में 1-2 कतरे लेमन डाल के उसका चूल्हा बंद कर देते हैं, और अब इस रोल को बीच में से काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल के 6 पीसेस किए हैं, और अब हर पीस को हमने हॉरिजॉन्टली भी एक एक कट लगाया,
और ये देखिए इतने सारे पीसेस हमारे पास बन गए हैं। अब इसमें जो जहाँ से हमें कलर्स की लेयर्स नज़र आ रही हैं वहाँ से हम इसे हथेली से अच्छे से दबा के फ्लैट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसे हल्का सा बेल लेना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी शेप बनानी है। मीनवाइल यहाँ पे जो मेरा खोया रेडी हुआ था मैंने उसमें 1 चम्मच शुगर और 1/4 कप वॉलनट्स डाल लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पट्टी के ऊपर दूसरी रखी और बीच में से खोया फिल करके तो उसे फोल्ड कर दिया। ये एक स्टाइल हो गया और दूसरा स्टाइल इस तरह से है कि मैं हाफ मून्स बना बना के उसे फिल करके रख रही हूँ। तो हाफ मून्स कैसे बनेंगे, हमने एक पूरी पट्टी ली, बीच में थोड़ा सा फिल किया और उसे फोल्ड कर लिया और साइड पे हमने इसे कहते हैं पता नहीं रस्सी बनाना या पिरोना, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं मिठाई की लैंग्वेज में। खैर तो ये देखिए इसकी लेयर्स को आपने ख़राब नहीं करना, आपने इस तरह से इसे फोल्ड करना है कि इसकी जो लाइनें आ रही हैं वो बाहर की साइड पे हों। तो इस तरह से हमारे सारे रेडी हो चुके हैं मलाई खाजे और अब हम इसे मीडियम ऑयल में मतलब मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने हल्की आंच नहीं रखनी, बस मीडियम मीडियम पे इसे फ्राई करना है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पे मेरे मलाई खाजे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं और मुझे हल्के से ब्राउन पसंद है। वैसे तो शॉप्स वगैरह पे ये ब्राउनिश पे लाते ही नहीं हैं, वो हल्की आंच पे फ्राई करके इसे वाइट वाइट सा रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ज़्यादा सौंधे पसंद हैं तो मैंने इसे ब्राउन कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मलाई खाजे बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त से ब्राउन ब्राउन से लेयरी से और क्रिस्पी से तैयार हो गए हैं और ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अब मैं इन्हें डालूंगी शीरे में। अच्छा, अगर आपने डो को मोटा रखा है तो आपको ज़्यादा देर इसे पकाना पड़ेगा। अगर आपने डो मेरी तरह से पतला रखा है तो ये जल्दी रेडी हो जाएंगे, मतलब 6 से 10 मिनट के अंदर। तो जो जो रेडी होते जा रहे हैं उन्हें मैं शीरे में कोट कर करके दूसरी प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो उसको बहुत ज़्यादा देर डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप अच्छे से इसको 4-5 मिनट के लिए कोट करें और बस निकाल दें। तो ये देखें हमारी सारी ज़बरदस्त ज़बरदस्त घर की बनी हुई साफ़ सुथरी और टेस्टी मिठाइयाँ रेडी हैं। एक बार ज़रूर घर में बना के देखिएगा मिठाइयों को। जो कि हम स्टोर ब्रॉट मिठाई लाते हैं उसका बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं होता जो कि आप घर में बना के फ़्रेश खाते हैं। अक्सर शॉप्स पे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं और लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। कभी आप घर में बना के यही वाली मिठाइयाँ ट्राई करें, आपको ऐसा लगेगा आप पता नहीं क्या खा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी ज़बरदस्त सी फ्रेश सी क्रिस्पी सी स्वीट सी होममेड मिठाइयाँ रेडी हैं। ये थी मेरी ट्राइड और टेस्टेड मिठाइयों की रेसिपी। ये बिल्कुल नो फेल मिठाइयाँ हैं। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक के बगैर नहीं जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।